इस तलबा व तालबात जमात नवीं सबक नंबर 16 तवारिस और तगय्युर इस सबक का मुतालिया जारी है। पहले 2 वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड किए जा चुके हैं। आपको अगर देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसकी लिंक दी हुई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ये इस सबक का तीसरा वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक है तवारिस से मुताल्लिक़ मेंडल के नज़रियात। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों में भरपूर शेयर कीजिए। चलिए आइए सबक शुरू करते हैं। माँ बाप से औलाद में मसावी तनासुब में जीन दाखिल होते हैं, इस पर तवारिस के नज़रिए का इन्हिसार है। तवारिस में माँ बाप की खुसूसियात का मसावी हिस्सा हो तो औलाद में कौन सी खुसूसियात नज़र आती हैं। हम देखते हैं कि जो नई नस्ल जो पैदा होती है, माँ और बाप उनके दोनों के जो ज़वाजी होते हैं वो मिलकर जो है एक नया जुफ्ता बनाते हैं। तो जो ये औलाद होती है उसमें माँ और बाप दोनों कौन सी किसकी खुसूसियात आएगी। जैसे मिसाल के तौर पर हम देख चुके हैं कि जो ज़ाहिरी खुसूसियात है, जिस्मानी खुसूसियात है, बालों का रंग है, इस तरीके से आँखों का रंग है, इसी तरीके से हाइट है। तो मतलब माँ की खुसूसियात आएंगी बच्चे में या बाप की आएंगी। तो मेंडल ने जो है इसके ताल्लुक़ से तहकीक की और तवारिस के लिए जो है एक जो नज़रियात पेश किए। तो उसके लिए उसने जो है तजुर्बे किए और ये तजुर्बा उसने मटर के पौधे जिसका साइंटिफिक नाम है पीसियम साटिवम, तो इस पौधे का मुतालिया किया। और मटर का जो पौधा है तो इसमें जो है 7 मुख्तलिफ जो है खुसूसियात है, मुखालिफ खुसूसियात वाली पौधों की जोड़ियाँ है, आप यहाँ देख सकते हैं। बीज की शक्ल, अब इसमें इन खुसूसियात को गालिब और मगलूब इस तरीके से कहा गया है। तो बीज की शक्ल कुछ पौधों की गोल है और कुछ पौधों की जो है झुर्रीदार है। इस तरीके से गोल जो है शक्ल इसको गालिब खुसूसियत कहा गया और ये झुर्रीदार जो शक्ल है इसको मगलूब खुसूसियत कहा गया। तो गालिब खुसूसियात को कैपिटल लेटर से जाहिर किया गया है। कैपिटल आर यानी गालिब खुसूसियत, गोल जो है शक्ल गालिब खुसूसियत है, और स्मॉल आर ये मगलूब खुसूसियत है यानी झुर्रीदार जो है बीज। इसी तरीके से बीज का रंग जर्द है, येलो कैपिटल वाई गालिब खुसूसियत, सब्ज बीज वाले मगलूब खुसूसियत वाले स्मॉल वाई। फूल का रंग जामनी है, सफ़ेद। इसी तरीके से फली की शक्ल है, पूरी भरी हुई है या फिर चपटी। फिर फली का रंग सब्ज है और जर्द है। फूल का मुकाम बगली है या फिर रासी है। बगली यानी साइड में जो फूल लग रहे हैं, देखिए यहाँ पर इस तरीके से। रासी फूल यानी कि जो पौधे के सिरे पर जो फूल लगते हैं। तो इस तरीके से बगली यानी ए यानी गालिब खुसूसियत और रासी यानी स्मॉल ए मगलूब खुसूसियत। फिर नंबर इस तरीके से पौधे की ऊंचाई, ऊंचा पौधा है, पौना पौधा है। इस तरीके से ये 7 मुख्तलिफ खुसूसियात मटर के पौधे में नज़र आती हैं और इनकी जो है मुतज़ाद खुसूसियात की जो है जोड़ियाँ इस तरीके से यहाँ दी हुई हैं। इंसानों में इसकी मिसाल ले सकते हैं हम, कुछ गालिब और मगलूब खुसूसियात की यहाँ दी हुई है। देखिए आप टेबल के अंदर गालिब खुसूसियात में मुड़ने वाली ज़बान, मगलूब खुसूसियत ना मुड़ने वाली ज़बान। इसी तरीके से हाथ पर बालों का पाया जाना और मगलूब खुसूसियत में हाथ पर बालों का ना होना। सियाह और घुंघरीवाले बाल गालिब खुसूसियत हैं, भूरे और सीधे बाल मगलूब खुसूसियत हैं। कान का आज़ाद हाशिया यानी जो कान की लौ है वो गालिब खुसूसियत है, और बाज़ लोगों का कान की लौ जो चिपकी हुई होती है कनपट्टी से वो मगलूब खुसूसियत है।
तो इसी तरीके से मटर के पौधे में मेंडल ने जो है सबसे पहले जो तजुर्बा किया, उसने मटर के पौधे की जो है इसमें मिलाप किया है। अभी हम देखेंगे मेंडल का एक मखलूती मिलाप का तजुर्बा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। तो इस तजुर्बे में मेंडल ने क्या किया कि उसने मुखालिफ खुसूसियात की एक जोड़ी मुंतखब की। मटर के पौधे में जो 7 मुतज़ाद खुसूसियात वाली जोड़ियां हैं, उसमें से उसने सिर्फ एक मुतज़ाद खुसूसियात वाले पौधों की जोड़ियां ली और इन दोनों का जो है पौधों का मिलाप किया। तो उसके नतीजे में जो नए पौधे तैयार हुए उसे यक मखलूती मिलाप का तजुर्बा कहा गया। अब इसमें देखिए कि इसने ऊंचे और बौने मटर के पौधे लिए। अभी हमने देखा उसमें तस्वीर में ये ऊंचे पौधे और बौने पौधे। तो अब इसमें इन दोनों पौधे की को जो है उनको आपस में उनका इख्तिलात या उसको मखलूत मिक्स किया गया उन दोनों का के ज़रिए से। जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं मोरूसी नस्ल P1। तो मोरूसी यानी वालदैन, P1 पेरेंट 1, इसका P1 यहाँ नाम दिया गया है। तो उसने ऊंचे और बौने इस तरीके से 2 पौधे लिए। अब ऊंचे पौधे के जो जीन है कैपिटल टी, ये ऊंचा है, कैपिटल या मतलब गालिब खुसूसियत। तो और बौना पौधा है, उसके जो जीन है स्मॉल टी यानी मगलूब खुसूसियत है, बौनापन मगलूब खुसूसियत है। तो इन दोनों के जो है जीन इस तरीके से कैपिटल और स्मॉल लेटर से जाहिर किए, मतलब ये नाजादी नवैयत है, यानी उनके जीन की जो तरतीब है, बनावट है उनके जीन की। अब ये 2 पौधे को जो है आपस में उनके ज़वाजे क्या है, आपस में मिलते हैं। स्मॉल टी कैपिटल टी जो है मतलब ये जीन की जो जोड़ियां हैं, है ना, तो उसमें से एक जो है जीन जो है ज़वाजा बनाता है ना। मतलब माँ और बाप के जो जीन है वो आधे आधे क्या होते हैं, वो ज़वाजे बनाते हैं। तो यहाँ पे एक ज़वाजा कैपिटल टी हो गया और इसमें ये दूसरा ज़वाजा जो है बौने पौधे का स्मॉल टी हो गया, है ना। हम देख चुके हैं कि इंसानों में क्रोमोसोम की जो है 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 जोड़ियाँ होती है क्रोमोसोम की। तो ज़वाजे बनने के दौरान माँ और बाप, माँ के 23 क्रोमोसोम और बाप के 23 क्रोमोसोम, यानी आधे आधे क्रोमोसोम जो है मिलकर क्या करते हैं, एक मुकम्मल 46 क्रोमोसोम जो है टोटल होते हैं। और ये नए जो उनकी औलाद जो होती है ना, तो उसमें 46 क्रोमोसोम पूरे होते हैं, यानी माँ और बाप की तरफ से मसावी क्रोमोसोम जो है औलाद को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों ज़वाजे आपस में मिलते हैं और पहली जो नस्ल, पैसरी नस्ल F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन जो तैयार होती है, तो इस तरीके से ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये जो है उसके नज़ादी नवैयत है और शक्ली नवैयत जो है उसकी ऊंचा है। यानी जो उसने इस ऊंचे और बौने पौधों की जो मिलाप किया, उसके नतीजे में जो नई नस्ल पहली पैसरी नस्ल पैदा हुई, उसमें तमाम पौधे क्या थे, ऊंचे थे, यानी उनकी शक्ली नवैयत क्या है, ऊंची है। ठीक है। अब जो है मेंडल ने क्या किया कि जो पहली पैसरी नस्ल है, तो इन पौधों की आपस में क्या की, खुद बार आवरी की, यानी जो पहली पैसरी नस्ल के पौधों का आपस में बार आवरी किया गया, यानी उनके ज़वाजे मिक्स किए गए, यानी उसको अमल ज़िरकी कहा जाता है। यानी पहली पैसरी नस्ल के जो फूल हैं, जो उन पौधे में जो फूल लगते हैं ना, नर और मादा फूलों में, एक ही पौधा या उसी नस्ल के दूसरे पौधों में क्या किया गया, खुद बार आवरी की गई। और यहाँ पर देखिए कि जो 2 पौधे आपस में बार आवरी किए हैं,
पहली पेसरी नस्ल के, उनकी नज़ादी नवैयत यानी जीन की जो बनावट है कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरीके से एक पौधे से जो है दो किस्म के ज़वाजे तैयार हुए, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये दो ज़वाजे, हर पौधा दो दो ज़वाजे पे जो है इस तरीके से तैयार किया। अब इसको पनेट स्क्वायर तरीका, यहाँ पे ये टेबल दिया हुआ है, इसको पनेट स्क्वायर तरीका कहा जाता है। जैसे हम रियाजी में हम जदवल में ज़र्ब करते हैं ना, इस तरीके से, तो इसमें एक जो है पौधा नर ज़वाजे पैदा करेगा, दूसरा पौधा मादा ज़वाजे। तो यहाँ पर देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया है, टी मल्टीप्लाई टी, ये हो गया डबल टी कैपिटल टी है। इस तरीके से कैपिटल टी मल्टीप्लाई स्मॉल टी, ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी तरीके से स्मॉल टी मल्टीप्लाई कैपिटल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरीके से टी मल्टीप्लाई टी स्मॉल टी टी। तो यहाँ पर देखिए कि ये दो किस्म के ज़वाजे, चार किस्म के पौधे जो है उनसे तैयार होते हैं दूसरी पेसरी नस्ल के, सेकंड फीलियल जनरेशन F2 नस्ल, यानी पहली पेसरी नस्ल से जो उनकी बारावरी उससे दूसरी पेसरी नस्ल तैयार हुई। अब इसमें जो पौधे हैं, चार पौधे, यहाँ पर देखिए कि उसमें से तीन पौधे तो ऊंचे हैं और एक बौना पौधा है, यानी कि जो इनका रेशो है, शक्ली नवैयत का जो रेशो या तनासुब है, ये 3 को 1 है। मतलब 3 पौधे ऊंचे पैदा हुए और एक पौधा जो है बौना पैदा हुआ। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि पहली पेसरी नस्ल के तो तमाम पौधे तो ऊंचे थे, लेकिन दूसरी पेसरी नस्ल में कुछ पौधे बौने भी पाए गए, क्योंकि उनके अंदर मगलूब खुसूसियात के अज्जा भी शामिल थे। जो पहली पेसरी नस्ल F1, उसकी शक्ली नवैयत तो ऊंचा है, मतलब वो पौधा दिखने में ऊंचा है, लेकिन उसकी जो नज़ादी नवैयत है तो उसमें बौनेपन के अज्जा भी हैं। तो ये अज्जा जो है दूसरी पेसरी नस्ल के अंदर नज़र आए। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मेंडल ने जो खुलासा किया है पहली पेसरी नस्ल में, कि पहली पेसरी नस्ल के जो F1 नस्ल के जो उनके वालिदैन थे, F1 नस्ल के है ना, मॉरिस जो थे P1, तो उसके जो वालिदैन थे उनमें ऊंचे और बौने पौधे थे, मगर जो औलाद हुई वो सब उनकी शक्ल नवैयत ऊंचे पौधे थे। और दूसरी पेसरी नस्ल जो है इनके पौधे जो है ऊंचे और बौने, ऐसे दोनों किस्मों के पौधे थे। तो मेंडल ने जो है 929 मटर के पौधों में से 705 पौधे ऊंचे हासिल हुए, जबकि 224 पौधे बौने थे। यानी पौधों की शक्ली नवैयत का तनासुब 3 को 1, 3 ऊंचे पौधे और एक बौना पौधा। और नज़ादी नवैयत जो है एक टी, यहाँ पर देखिए एक टी तनासुब में 2 कैपिटल टी स्मॉल टी, तनासुब में एक स्मॉल टी। देखिए यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं, हम नसब जुफ्ता कैपिटल टी, यानी ये पौधे मुकम्मल तौर पर गालिब जीन वाले ऊंचे पौधे दूसरी पेसरी नस्ल में F2 नस्ल के। इसी तरीके से हम नसब जुफ्ता, इसमें जो है ये बौने पौधों का जीन की तरतीब है, मुकम्मल तौर पर मगलूब जो है पौधे स्मॉल टी। तो एक पौधा बौना है और 3 पौधे ऊंचे हैं। मुख्तलिफ नस्ल का मुख्तलिफ नसब जुफ्ता यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये भी ऊंचा पौधा है। तो इस तरीके से दूसरी पेसरी नस्ल में जो है 3 को 1 का तनासुब है। और नज़ादी नवैयत यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक पौधा
कैपिटल टी टी वाला है और 2 पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं और एक पौधा स्मॉल टी टी नज़ादी नवैयत वाला है। ये देखिए यहाँ पर, ये इस तरीके से ये नज़ादी नवैयत यानी उनके जीन की तरतीब जो है ना इस तरीके से है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेंडल की 2 मखलूती मिलाप का तजुर्बा। अब इसमें जो है मेंडल ने 2 मुखालिफ खुसूसियात की जोड़ियां शामिल की। जो मटर का पौधा है उसके अंदर 2 मुखालिफ खुसूसियात वाले पौधों की जोड़ियां शामिल की, इसीलिए इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। और उसने जो है इन खुसूसियात की जोड़ी वाले पौधों का मिलाप किया और मज़ीद तजुर्बात किए। अब इसमें उसने गोल बीज वाले और झुर्रीदार बीज वाले ये एक जोड़ी हुई मुखालिफ खुसूसियात की। इसी तरीके से जर्द बीज वाले और सब्ज़ बीज वाले ये दूसरी मुखालिफ जोड़ियाँ जो है खुसूसियात वाले पौधों की जोड़ियाँ इस्तेमाल की। उनके जीन की तरतीब यहाँ पर कैपिटल आर आर यानी गोल बीज वाले और जर्द कैपिटल वाई वाई यानी जर्द बीज वाले और स्मॉल आर आर स्मॉल टी टी यानी ये जो पौधे हैं सब्ज़ और झुर्रीदार बीज वाले। इन 2 खुसूसियात को शामिल किया और जो है तजुर्बात किए। यहाँ पर हम देख सकते हैं बॉक्स के अंदर यहाँ पर मेंडल के 2 मखलूती मिलाप का तजुर्बा। पहली मोरिस नस्ल P1 मोरोसी नस्ल, इसमें जो है उसने गोल और जर्द मटर के पौधे लिए। दूसरा झुर्रीदार और सब्ज़ मटर वाले पौधे लिए। उनके जीन की जो नज़ादी नवैयत है, जीन की तरतीब है इस तरीके से है। गोल और जर्द ये गालिब खुसूसियत है और झुर्रीदार सब्ज़ मटर वाले पौधे मगलूब खुसूसियत वाले हैं। इस तरीके से कैपिटल और स्मॉल लेटर से जाहिर किया गया यहाँ पर। अब जो है गोल और जर्द मटर वाले जो पौधे हैं वो 2 जो है ज़वाजे पैदा करते हैं। इस तरीके से इनकी ज़वाजों की तरतीब कैपिटल आर स्मॉल वाई यानी एक एक जोड़ियाँ आर आर में से ये जो क्रोमोसोम्स है जोड़ियाँ हैं तो उसमें से 2 क्रोमोसोम की अगर मान लो जोड़ियाँ हैं तो एक क्रोमोसोम ज़वाजे तैयार करने के लिए इस्तेमाल होगा। इस तरीके से वाई वाई में से एक वाई यानी निस्फ क्रोमोसोम ज़वाजे तैयार करते हैं। तो दोनों की जो है निस्फ क्रोमोसोम मिलकर जो है मुकम्मल जो उसमें जोड़ियाँ जो है मुकम्मल ज़वाजा बनाते हैं। ज़वाजे 2 ज़वाजे तैयार हुए यहाँ पर देखिए और दोनों के आधे आधे क्रोमोसोम मिलकर मुकम्मल क्रोमोसोम जो है इसमें पहली पेसरी नस्ल जो है उसके ज़वाजों की नज़ादी नवैयत यानी जीन की तरतीब है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और शक्ली नवैयत जो है गोल जर्द मटर वाले पौधे। यहाँ पे गालिब अज्जा जो है वाले जीन मौजूद हैं। इसके लिए शक्ली नवैयत क्या है, आर यानी राउंड यानी गोल और येलो यानी जर्द। गोल जर्द मटर वाले तमाम पौधे क्या थे, गोल जर्द मटर वाले पैदा हुए पहली पेसरी नस्ल में। अब दूसरी पेसरी नस्ल इसके लिए F1 ये जो पहली पेसरी नस्ल के पौधे हैं उनकी खुद ज़िरगी की गई। पहली पेसरी नस्ल के पौधों में ही क्या किया गया, बारावरी का या खुद ज़िरगी का अमल किया गया। यानी उन्हीं पौधों में आपस में क्या किया गया, ज़िरगी का अमल किया गया। इस तरीके से गोल जर्द मटर वाले जो पौधे हैं उनका आपस में जो है मिलाप किया गया। उनके जीन की तरतीब इस तरीके से हासिल हुई हमें। और इसमें जो है इस तरीके से 8 किस्मों के ज़वाजे तैयार हुए।
कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। इस तरीके से 8 किस्म के ज़वाजे तैयार हुए, 4 नर ज़वाजे और 4 मादा ज़वाजे। तो इनके मिलाप से जो है 16 किस्म के मुख्तलिफ पौधे दूसरी तीसरी नस्ल F2 नस्ल में तैयार हुए। देखिए यहाँ पर पनेट स्क्वायर तरीके के मुताबिक जदवल में यहाँ पर ये नर ज़वाजे हैं और इस तरीके से उमूदी कतारों में मादा ज़वाजे हैं। दोनों का जो है मल्टीप्लाई किए हमने। इस तरीके से हमें 16 मुख्तलिफ किस्म के पौधे हासिल हुए, 16 मुख्तलिफ किस्म नज़ादी नवैया वाले पौधे हासिल हुए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। तो ये पौधा, इसकी शक्ली नवैयत क्या होगी? ये पौधे गोल बीज वाले और जर्द रंग के होंगे, गोल और जर्द रंग वाले पौधे, गोल बीज और जर्द रंग वाले, जर्द बीज वाले पौधे ये होंगे। इसी तरीके से कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी गोल और जर्द बीज वाले पौधे। इस तरीके से कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई वाई, ये भी गोल और जर्द बीज वाले पौधे। तो अगर कैपिटल आर कैपिटल है तो मगर गालिब खुसूसियात यहाँ पर भी देखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी गोल और जर्द बीज वाले पौधे हैं। इस तरीके से ये भी गोल और जर्द बीज वाले पौधे। ये कैपिटल आर आर स्मॉल वाई वाई, तो ये गोल और सब्ज बीज वाले पौधे। ठीक है। इसी तरीके से कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी गोल जर्द बीज वाले पौधे। इस तरीके से ये भी गोल और जर्द बीज वाले पौधे। फिर उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई वाई, ये भी गोल और जर्द बीज वाले पौधे। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी गोल और जर्द बीज वाले पौधे। स्मॉल आर आर, अब ये झुर्रीदार और जर्द बीज वाले पौधे, कैपिटल वाई वाई। इसी तरीके से ये भी स्मॉल आर आर यानी झुर्रीदार और जर्द बीज वाले पौधे। इस कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, गोल और जर्द बीज वाले पौधे। इसी तरीके से कैपिटल आर आर स्मॉल वाई वाई, ये गोल और सब्ज बीज वाले पौधे। स्मॉल आर आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये झुर्रीदार जर्द बीज वाले पौधे। स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई, ये झुर्रीदार सब्ज बीज वाले पौधे। इस तरीके से 16 मुख्तलिफ किस्मों के जो है पौधे तैयार हुए दूसरी तीसरी नस्ल के मिलाप से। तो यहाँ पर इस तरीके से मेंडल ने जो ये 2 मखलूती मिलाप का तजुर्बा किया, तो उसने जो है अंदाज़ा किया कि F1 नस्ल के पौधों में जर्द गोल मटर लगते हैं। इसका अंदाज़ा सही था, क्योंकि उसने पहले एक्सपेरिमेंट में के मुताबिक जो उसने अंदाज़ा लगाया था, जो कि सही साबित हुआ। पहले जो एक्सपेरिमेंट था या मखलूती मिलाप का तजुर्बा, उसमें तमाम पौधों के अंदर गालिब खुसूसियात थी। दूसरा जो तजुर्बा था 2 मखलूती मिलाप, उसमें भी जो है पहली तीसरी नस्ल में गालिब खुसूसियात थी। इस तरीके से यहाँ पर दूसरे जो एक्सपेरिमेंट था दूसरी तीसरी नस्ल, उसके अंदर जो है उनकी जो शक्ली नवैयत थी जर्द गोल बीज वाले पौधे जैसे थी। जर्द रंग सब्ज रंग पर गालिब है, गोल साख्त झुर्रीदार साख्त पर गालिब थी। इसी तरीके से 2 मखलूती मिलाप के तजुर्बे की F1 नस्ल के पौधों में 2 खुसूसियात को शामिल करने की वजह से इन्हें 2 मखलूती पौधे कहते हैं। और F1 नस्ल के पौधों में 4 किस्म के ज़वाजे तैयार हुए हम देख चुके हैं।
तो इन 4 किस्मों के ज़वाजों से 16 मुख्तलिफ़ किस्म की पौधे ज़वाजों की जोड़ियाँ तैयार होती हैं, जो टेबल में हम देख चुके हैं। तो ये था मेंडल का दूसरे जो है तजुर्बात, और ये तजुर्बात जो है जीनियात के इल्म में, जेनेटिक साइंस में एक बुनियादी असास की जो है बुनियादी नज़रियात रखते हैं। इन्हीं का जो है बाद में इस्तेमाल करके जेनेटिक साइंस में आगे जो है मुतालिया किया गया। तो ये मेंडल के जो तजुर्बात थे नहायत ही संग मेल साबित हुए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।